जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का प्रश्न यह है कि वह परिवार जिनके यहाँ पूजा पाठ संबंधी नियमों का पालन विधिवत नहीं होता और ना ही भगवत चर्चा होती है, यदि वे नाम जपे एवं पाठ आदि करें, इन सब चीज में रोजाना के कार्य को कैसे करें, हमसे कोई पाप ना हो और हम सत्कर्म पर मार्ग पर चल सके। तो दोस्तों, पाप वह होता है जो हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं। इसके लिए हमें कोई व्याख्या करनी नहीं है, उसे खुद आपको देखना है। कल किसी ने पूछा था कि हम कैसे जाने हमें क्या करना चाहिए, गलत है कि सही है। मैं बोला कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान हृदय में बैठे हैं। जब भी आप कोई कार्य करने वाले हो तो एक सेकंड रुको, खुद को पूछो और अपने अंदर झांक कर देखो और पूछो सही है या गलत है। यहीं से आएगा गलत है या सही है, ये सब के अंदर आता है। ये सिस्टम है, ये एक भागवतिक सिस्टम है। जब आप कोई गलत कार्य करने जाते हो तो अंदर से कोई कहता है ये मत करो, ये गलत है। जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये अंदर ही बैठा होता है और सपोर्ट कर रहा होता है। जो गलत काम है, आत्म प्रतिकूलानी परेशानाचा समाचरे, गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हमें गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें भी गाली नहीं देनी चाहिए। कोई हमसे छल कपट करे तो हमें नहीं करना चाहिए। जो विचार में अच्छा नहीं वो नहीं करना चाहिए। पाप को जानने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको इतनी जानकारी दे दी है कि यह पाप है। आप सच्चाई से देख लो, जहां आप चलोगे गलत करने के लिए वहां आपका हृदय जलने लगेगा, भय और विषाप आने लगेगा। अंदर से बोलेगा कोई गलत है मत करो। ये हृदय की बात कह रहा हूँ, सबके हृदय में होता है। इसीलिए देख लीजिए, पाप कर्म जानने की जरूरत नहीं है। और अगर मूल जाना है तो शास्त्रों को पढ़ो। अगर शास्त्र के अनुसार चलो तो पाप होगा ही नहीं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भगवान हृदय में ही बैठे हैं। कोई भी काम करोगे तो हृदय से तो आवाज आएगी ही। यदि सही कर्म करते हो तो हृदय शीतल होगा, मन प्रसन्न होगा। दूसरी बात, गृहस्थी में भजन करना कठिन काम है। अगर कोई गृहस्थी में भजन कर लेता है तो उसे बड़े बड़े महात्मा और संतों को जो फल प्राप्त होता है वही गृहस्थी को प्राप्त होता है। कठिन है, हम मानते हैं कि कठिन है, क्योंकि बाल बच्चा परिवार सबका सेवन करना है और फिर भजन करना है भगवान का। अब जब संतों और महात्माओं के पास एक ही काम है, बस भजन करना। भूख लगे तो मांग लिया, खा लिया, पड़े हैं भजन कर रहे हैं, तो फिर कठिनाई किया। मन पर कभी काम मोह लोभ आदि आक्रमण करते हैं, उनसे बच करके प्रभु के मार्ग में चलना। लेकिन गृहस्थी को बचना नहीं है। काम आया तो पत्नी को संतुष्ट करना, मोह आया तो पुत्र से दुलार करना, धन की इच्छा है तो कमा के लाना, परिवार का पोषण करना, लेकिन फिर भी भजन करना है। गृहस्थ और संत का जीवन बड़ा कठिन है। मतलब एक संत का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन बड़ा कठिन है। अगर कोई गृहस्थी में भजन कर ले गया तो फिर उसके समान कोई है भी नहीं, ये भी बात तुम समझ लो। क्योंकि जहाँ हमारा उदर पोषण होता है वो गृहस्थ धर्म है। जहाँ हम पैदा हुए हैं वो गृहस्थ धर्म है। वो हम लोगों का अंदर से पोषण करके पूरे परिवार का पोषण कर धर्म का पालन करते हुए नाम जपते हैं। जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही ड्यूटी है, नाम जप करो, उदर पोषण की चिंता मत करो। जाओ गृहस्थ के दरवाजे, मांगो, खाओ और नाम जप करो। नाम जप से भजन करो, सबका भला करो। लेकिन उसके ऊपर कितनी बातें हैं। वो माला लिए खड़ा है, बच्चा कह रहा है पापा स्कूल की फीस भरनी है। अब पत्नी भजन के लिए जा रही है, थोड़ी देर बैठी तभी पति बोला ऑफिस के लिए जाना है, ये माला रखो और टिफिन दो। वो माला रखे या क्या करे। सबसे पहले आप गृहस्थ हो तो आपका धर्म माला नहीं है, आपका धर्म है गृहस्थ का पालन करना।
सबसे पहले सुबह पहले उठो। सबको पता है पति इतने बजे जाता है। सबसे पहले हम मंगला श्री जी की करते हैं, जैसे ही पति की करो। हम इसके बाद खाली समय में है तो बैठ जाइए अपने श्री जी का दुलार करने। गृहस्थी में पूजा पाठ का हट ना करें। पूजा तब करें जब आप सभी कार्यों से निवृत्त हो गए हो, तब नहीं देखना कि श्री जी का स्मरण करना, तब टीवी मत देखना, श्री जी का स्मरण करना। लेकिन सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, पति ऑफिस जा रहा है, तब आप अपनी पूजा फैला के बैठे हो। जब स्नान हो, काम हो, भोग हो, तो हमें लगता है कि कुछ दिन में उनका झगड़ा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो सेवा करो, प्रवृत्ति मार्ग है, नाम जप करो। जब समय मिले सेवा उस भाव से करो जैसे पूरा परिवार ठाकुर जी की देन से दिया हुआ हो, उस भाव से करो, तो मुझे लगता है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मानो हम श्री जी की आरती कर रहे हैं और पति खड़े जल रहा है, यार मैं ऑफिस में लेट हो गया तो पगार कटेगी, पैसा कटेगा, गैर हाजिरी के पैसे नहीं आएंगे, तो आरती के लिए थाली में दीपक, तेल, माला, प्रसाद कहाँ से आएगा? पहले उसकी व्यवस्था करो, वो हो जाए फिर सेवा करो और सब शांति में होगा। तो दोस्तों, आज का यही प्रश्न था जिसका उत्तर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।